अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2 करेंगे। चैप्टर 2 और एक्सरसाइज की 2 हम अभी सॉल्व करेंगे और इसमें हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम। पिछले एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 1 थी उसमें हमने एचसीएफ फाइंड किया था बाय डिफरेंट मेथड्स। अब यहाँ पे हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग एलसीएम हमने फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दो मेथड हैं इसके भी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है हमने बाय डिवीजन फाइंड करना है। ठीक है, इन दो मेथड से हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है इस एक्सरसाइज में। तो स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन 1 है हमारे पास। डिफरेंट हमारे पास नंबर्स फिगर्स दी हुई हैं, उनका हमने एलसीएम फाइंड करना है। इसकी मैं कोई एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज इसका मैं ई पार्ट लेती हूँ। ई पार्ट में हमारे पास है 40, 75 और 10। इन तीनों का हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हाँ, पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन 1 में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब पता है कि हम तीनों फिगर्स को अलग अलग से फैक्टर्स बनाएंगे इनके। 2 2s are 4, 2 10s are 20, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। इसी तरह 75 को फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 से ही डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 3 से छोटे नंबर से हम डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ये तो आपको पता है ना। 2 3s are 6, 3 2s are 6, 3 5s are 15। अब ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा। 5 5s are 25 और 5 1s are 5। उसके बाद है 10, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। ये हमारे पास इनकी फैक्टर्स आ गए। अब इनको हम अलग अलग से यहाँ पे लिख लेंगे तीनों के फैक्टर्स को। 40 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। 75 के फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 10 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये हमारे पास तीनों के अलग अलग से फैक्टर्स आ गए। अब एलसीएम के लिए क्या होता है कि कॉमन फैक्टर्स हमने इनके अब लेने हैं। कॉमन फैक्टर्स एलसीएम के लिए क्या होता है कि हम देखते हैं कि इन तीनों फिगर्स में जो नंबर्स कॉमन है वो भी, और उस 3 फिगर्स को पहले देखेंगे, तीनों में जो कॉमन है उनको भी हम कंसिडर करेंगे और उसके बाद जो 2 नंबर्स में जो कॉमन है उनको भी हम इसमें कंसिडर करते हैं। मतलब एचसीएफ में पहले 3 फिगर्स में देखेंगे कौन कौन से नंबर्स कॉमन है, फिर उसके बाद 2 फिगर्स में देखेंगे उनमें कौन कौन से कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे ये हैं 2 है मल्टीप्लाइड बाय ये 5, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। और इसमें हम अनकॉमन फैक्टर्स भी देखते हैं। एलसीएम के लिए हमें 2 तरह के फैक्टर्स चाहिए, कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स। और कॉमन फैक्टर में जितने भी कॉमन है वो सारे हम देख लेंगे, पहले 3 में और फिर 2 में। और अनकॉमन फैक्टर जो बाकी बचे हैं वो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये 3 जो हैं ये अनकॉमन फैक्टर हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब हमारे पास ये कॉमन फैक्टर्स भी आ गए और अनकॉमन फैक्टर्स भी आ गए। मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा होगा एलसीएम। एलसीएम विल बी इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर आता है 10। अनकॉमन फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर आता है 2 2s are 4 4 5s are 20। ये तो कॉमन फैक्टर्स हैं 10, अनकॉमन फैक्टर है 20। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 10s are 200। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसमें 200। कॉमन फैक्टर है 10 और अनकॉमन फैक्टर है 20। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 विल बी द आंसर। ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। मतलब एचसीएफ और एलसीएम में दोनों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो यहाँ तक सेम है, कॉमन फैक्टर्स तक सेम है। कॉमन फैक्टर्स सिर्फ हम एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं और वो भी कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो, सिर्फ एचसीएफ में तीनों फिगर्स में जो कॉमन फैक्टर है वो हम लेते हैं। लेकिन एलसीएम के लिए हम तीनों फिगर्स के अलावा जो 2 फिगर्स में कॉमन है उनको भी कंसिडर करते हैं। और उसके अलावा हम एचसीएफ में अनकॉमन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन एचसीएफ में हम अनकॉमन फैक्टर्स नहीं फाइंड करते या उसको हम कंसिडर नहीं करते।
तो एलसीएम का फार्मूला है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स। तो ये इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपने इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन से कॉमन अनकॉमन फैक्टर्स लेकर उनको मल्टीप्लाई करके आपने एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द डिवीजन मेथड। सेकंड अब हम करते हैं डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिवीजन मेथड करना है। तो उसके लिए जो है इसका एलसीएम का डिवीजन मेथड एचसीएफ के डिवीजन मेथड से अलग है। एचसीएफ में जो हम डिवीजन मेथड आपको बताया उसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन। एलसीएम का जो मेथड है ये सिंपल डिवीजन मेथड होता है और इसमें भी हम फैक्टराइजेशन की तरह ही मतलब डिवाइड करते हैं सारे फिगर्स को एक ही जगह पे रख के। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। और एलसीएम बाय डिवीजन मेथड के लिए इसका एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लेती हूँ 16 एफ पार्ट लेती हूँ 16, 25, 90। अब इसका हमने अगर एलसीएम बाय डिवीजन फाइंड करना है तो डिवीजन मेथड जो होता है एलसीएम में उसमें ये जितने भी फिगर्स हैं उनको हम इकट्ठा ऐसे रख के डिवाइड करते हैं। 16, 25, 90 ये तो तीनों फिगर्स को हम इकट्ठा रखेंगे और इनको हम बारी बारी डिवाइड करते जाएंगे। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 2 से, क्योंकि हमारे पास इसमें 2 इवन नंबर्स हैं। 2 8 = 16, 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 25 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 90 है, 90 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 45। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमारे पास एक इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड होगा। 2 4 = 8, 25 नहीं होता, 45 नहीं होता, एज इट इज़ लिखते जाएंगे। जो नहीं डिवाइड हो रहा वो एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 = 4, 25, 45। अब हम इसको जो है 5 पे डिवाइड कर देते हैं, या अभी ये 2 पे डिवाइड होगा। 2 1 = 2, जब तक 1 नहीं आता उस वक्त तक हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आएगा 5। बल्कि ये 45 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से करेंगे। 25 नहीं होगा, 3 1 = 3, 3 5 = 15। अब 15 दोबारा 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 5 = 15। अब ये 5 और 25 जो हैं ये 5 पे डिवाइड हो जाएंगे। 5 5 = 25, 5 1 = 5 और दोबारा अगेन ये 5 आ गया। 5 से ये 5 जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये सारे नंबर्स आ गए हमारे पास डिवाइजर्स, इन सब को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के लिए। तो एलसीएम विल बी इक्वल टू, इन सब का प्रोडक्ट लेंगे, 2 × 2 1 2 3 4, 4 × 2 है और 2 × 3 है और 2 × ही 5 है, ठीक है। अब हमने इन सब को मल्टीप्लाई करना है तो वो फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 2 = 4, 4 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 3 = 48, 48 3 = मतलब इन सब को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 48। 48 को 3 से, फिर 5 से और 5 से मल्टीप्लाई करना है। 48 3 = यहाँ पे रफ वर्क में हम कर लेंगे, 48 × 3 144, 144 5 = 720, 725 = 3600। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3600, ये एलसीएम आएगा, ठीक है। ये मेथड हम यूज़ करते हैं टू फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स आपने फॉलो करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का अलग है कि हम तीनों नंबर्स को अलग अलग से डिवाइड करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं, फिर उसमें से कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स लेके मल्टीप्लाई करते हैं। और डिवीजन मेथड में हम सारे नंबर्स को इकट्ठा डिवाइड करते हैं, ठीक है। छोटे नंबर से डिवीजन शुरू करते हैं और फिर जो भी उनके फैक्टर्स आएंगे उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है, उसमें फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ रोप विच कैन बी एग्जैक्टली कट इनटू पीसेस ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 81 सेंटीमीटर। तो जब आपसे कहा जाए किसी भी स्टेटमेंट हो कि मिनिमम लेंथ फाइंड करें आप, जहाँ पे मिनिमम का साइन आ जाता है तो वहाँ पे मतलब आपने क्या फाइंड करना है, उसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो जहाँ पे भी लीस्ट आ जाता है स्टेटमेंट में तो वहाँ पे आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो थर्ड क्वेश्चन में जो तीनों फिगर्स हैं उन तीनों को आप डिवीजन मेथड से, इसी मेथड से आप तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों जो थर्ड से 6 तक ये सारे जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं इनको आपने इसी डिवीजन मेथड से आपने इन सब में एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज, चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ आप खुद सॉल्यूशन करेंगे। हर एमसीक्यू जो भी स्टेटमेंट है अगर उनका सॉल्यूशन है तो आप रफ कॉपी पे सॉल्व करेंगे और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने अपनी बुक पे ही मेंशन करना है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज का ही जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसके आपने हर क्वेश्चन के फर्स्ट 5 पार्ट्स आपने अपनी कॉपी पे करने हैं। बाकी का पार्ट्स जो हैं वो आप डिलीट कर दें, वो नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ हर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसके जो ये 4, 5 ये जो 5 क्वेश्चंस हैं सेकंड से 5 तक जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आपने फर्स्ट 5 पार्ट्स करने हैं अपनी नीट कॉपीज़ पे। रिव्यू एक्सरसाइज के सेकंड से 5 तक जो क्वेश्चंस हैं इनके आपने 5 पार्ट्स जो हैं अपनी नीट कॉपी पे करने हैं और बाकी जो रिमेनिंग 6 और 7 है उसका 6 एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कर देती हूँ, 7 फिर आप खुद करेंगे। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे कर रही हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है, चैप्टर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज हम करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल कंटेनर दैट कैन कम्प्लीटली मेजर द अमाउंट ऑफ 50 लीटर, 80 लीटर एंड 95 लीटर। अब क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल कंटेनर, ग्रेटेस्ट का वर्ड आया है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो तीनों नंबर्स हैं इनका हमने HCF फाइंड करना है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट या लॉन्गेस्ट वर्ड आ जाता है तो इसके लिए फिर आप HCF से आप उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, HCF बाय डिवीजन। और जहाँ पे अगला जो क्वेश्चन 7 है उसमें है फाइंड द शॉर्टेस्ट स्टिक। जब शॉर्टेस्ट आ जाता है या लीस्ट आ जाता है तो वहाँ पे आपने LCM बाय डिवीजन फाइंड आउट करना है। तो ये आप डिफरेंस समझ लें कि 7th क्वेश्चन में आपने LCM बाय डिवीजन का मेथड यूज़ करना है टू फाइंड आउट द आंसर और 6 में हम यूज़ करेंगे HCF बाय डिवीजन मेथड। तो हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल कंटेनर दैट कैन कम्प्लीटली मेजर द अमाउंट ऑफ 50 लीटर, 80 लीटर एंड 95 लीटर। मतलब इतने 50, 80 और 95 लीटर को मेजर करने के लिए हम कितने कैपेसिटी का कंटेनर यूज़ करेंगे कि हम इतनी मेजरमेंट को आसानी से मेजर कर सकें। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे HCF बाय डिवीजन मेथड। इसमें हम यूज़ करेंगे HCF बाय डिवीजन मेथड हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनेगी, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल कंटेनर। तो स्टेटमेंट हम लिख लेंगे कैपेसिटी ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल कंटेनर। तो अब हम यहाँ पे इन तीनों फिगर्स को डिवाइड करेंगे। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे है 50 लीटर, 80 लीटर और 95 लीटर। इन तीनों को हमने फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड HCF का। तो पहले हम इन दो बड़ी वाली फिगर्स को डिवाइड कर लेते हैं। 95 को 80 से पहले डिवाइड करेंगे, 80 1 ज़ा 80,
15 आपको जैसे बताया था कि जो नीचे रिमाइंडर आ जाता है उसको फिर हम डिवाइजर्स से डिवाइड करते हैं। अब ये 80 अंदर आ जाएगा, 15 के टेबल में 15 5 या 75, 5 आ जाएगा। अब 5 बाहर रखेंगे, 15 को हम डिवाइड करेंगे, 15 यहाँ पे हमारे पास 0 है। तो मतलब इसका जो इन दोनों फिगर्स का जो HCF आया है वह है 5, ठीक है। 95 और 80 का HCF है 5। अब हम इस 5 से इस थर्ड वाली फिगर को डिवाइड करेंगे, 5 बाहर रखेंगे और थर्ड फिगर है 50, और ये तो आसानी से आ जाएगा इसका आंसर, 5 1 are 5 या 5 10 are 50। तो HCF हमारा क्या आया 5, तो आंसर हमारा क्या आया, HCF आ गया 5। तो कैपेसिटी ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल कंटेनर विल बी इक्वल टू 5 लीटर, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। जो 7th क्वेश्चन है उसमें हमारे पास आपने फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट स्टिक आपने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए जितनी भी मेजरमेंट्स आपको दी हैं उसका आपने LCM फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस आपने चैप्टर 2 की कंप्लीट करनी है, और जो जो क्वेश्चंस आपको समझ आ गए रिव्यू एक्सरसाइज के, जो पार्ट्स वाले क्वेश्चन है 2 से 5 तक, उनके आपने सिर्फ 5 पार्ट्स करने हैं, सारे पार्ट्स नहीं करने, 5 पार्ट्स करने हैं, फर्स्ट 5 पार्ट्स बस, ठीक है। और क्वेश्चन और एक्सरसाइज 2 आपने पूरी करनी है, जो कि सारे क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी पे करने हैं, ठीक है। थैंक यू।